हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाय, मैं विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स में विशाल भोजने इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि हमने लास्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट इज मीन बाय लाइट। रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था हमने, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन। और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर किसी ने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो वो पीछे जाकर देख सकता है, या तो आप कॉन्स्टेंटली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अब बात यह है कि हमने कहां तक देखा था। हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे लाइट रे किस तरह से मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। अब लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और जो इमेज बनाती है इसे कहते हैं, जो मिरर से इमेज बनती है उसको कहेंगे, है ना, इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन में हम यहां पर इमेजेस कौन से मिरर्स के पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप के मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। जनरली हमारे इस चैप्टर का मेन उद्देश्य जो है वो स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, लेकिन प्लेन मिरर की हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, ओके, क्योंकि जरूरी है, ध्यान दो। तो हमने ये देखा कि प्लेन मिरर पे जैसे कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं। अब इमेजेस प्लेन मिरर कैसे फॉर्म करता है, ध्यान दो जरा। जब भी आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार प्लेन मिरर को, मतलब हम तो गिन भी नहीं सकते, कुछ लोग तो सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं डायरेक्ट, है कि नहीं। तो हम हमारी डे टू डे लाइफ में दिन में रात में बहुत बार प्लेन मिरर का यूज करते हैं कि नहीं। तो प्लेन मिरर हमारी इमेज किस तरह से बनाता है बताओ। आप ऑब्जर्व करो जरा, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, हाय कहो। अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो मिरर कौन सा हैंड उठाएगा, लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर राइट हैंड नहीं। मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो मिरर में, प्लेन मिरर में किस तरह से दिख रही है, लैटरली इन्वर्टेड दिख रही है कि नहीं। लैटरल इन्वर्जन दिख रहा है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट, बराबर। आप इधर के बाल खुजाओ राइट साइड के तो लेफ्ट साइड के दिखाएगा, है कि नहीं। अब बात ऐसी है, देख आपको आपकी जो इमेज है, जैसे आपके सिर पैर सब तो एक ऐसे ही एक जगह पे ही दिखेंगे। अब आप थोड़ा मिरर से दूर हट जाओ, आपका डिस्टेंस जितना मिरर से दूर है, क्या आपकी इमेज भी उतना ही डिस्टेंस से फॉर्म हो रही है। ऑब्जर्व करो। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम जहां पर भी हम क्या करते हैं, जो भी इमेजेस फॉर्म होती है मिरर से, है ना, उन इमेजेस को देखते हैं। जैसे कि देखिए ये मिरर है, ओके, और ये बॉल है। अब ये बॉल की इमेज है ना इस मिरर में दिख रही है। देखो, अगर मैं बॉल को नजदीक लेके जाता हूँ, बॉल को दूर लेके जाता हूँ, है कि नहीं। क्या मैं कहूँ, इस मिरर में मैं बॉल को अगर ऐसे रखता हूं, है ना, तो इसकी इमेज यहां पे दिख रही है। अब अगर मैं इसकी एक आंख को थोड़ा सफेद बना लेता हूं, है ना, मैं इसकी क्या किया, इसकी राइट आंख को सफेद बना लिया, थोड़ा सा व्हाइट कर दिया। तो इसकी लेफ्ट आंख, क्या मिरर में क्या होने वाला है, मिरर में इसकी लेफ्ट आंख सफेद होने वाली है, बराबर। इसका मतलब क्या है, आप खुद मिरर में खुद की इमेज को मिरर में देख सकते हो, है ना। हमें मिरर में इमेजेस कैसे मिलती है, हमें मिलती है इमेजेस लैटरली इन्वर्टेड। इमेज तो हमें इरेक्ट ही मिलेंगी, इमेज सीधी मिलती है हमें, जहां पे हेड है वहां पे हेड है, जहां पे पैर है वहां पे पैर है, ओके, लेग वहां पे लेग है। अब इस तरह से हमको इमेज देखने को मिल रही है मिरर में, है ना। इस तरह से हमें इमेज देखने को मिल रही है मिरर में। तो ये जो हमारी इमेज होती है, जैसे कि ये इस तरह से इमेज है, बराबर। अब जितनी इमेज, है ना, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, मिरर के सामने रख दिया,
ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, मिरर के सामने इस तरह से रख दिया। तो इसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होंगी, ध्यान दो। तो इसकी इमेज प्लेन मिरर में ड्यू टू रिफ्लेक्शन फॉर्म होती है। और कोई भी इमेज जो कि प्लेन मिरर से या कोई भी स्फेरिकल मिरर से, किसी भी टाइप के मिरर से, इलिप्टिकल मिरर से फॉर्म हो रही है, तो वो ड्यू टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉर्म होती है। बहुत सारे रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी इमेज फॉर्म होती है। तो ये अगर हम इस तरह से इमेज देखने वाले हैं तो जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज फॉर्म होती है, क्या हम कहेंगे। और जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसी तरह से वो इमेज कैसे फॉर्म होंगी, लैटरली इन्वर्टेड फॉर्म होंगी, है ना। जैसे इस तरह से इमेज फॉर्म हो जाएंगी वो, क्लियर। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट रखते हो, अब मैं कोई ड्राइंग टीचर नहीं हूं, आप समझ लेना, तो उसी तरह से है ना इमेज फॉर्म हो जाती है। क्या बात क्लियर है। तो अब हम प्लेन मिरर से हमें एक बात पता चली कि हमें इरेक्ट इमेज मिली, मतलब सीधी सादी इमेज मिली। देन दूसरा ये थी लैटरली इन्वर्टेड, मतलब अगर हम राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड उठाती है ना। इसका मतलब क्या है, क्या वो रियल इमेज है। ध्यान दो, रियल इमेजेस क्या है और वर्चुअल इमेजेस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जनरली जो इमेज हमें इरेक्ट दिखाई देती है वो इमेज वर्चुअल ही होती है। इरेक्ट दिखने वाली इमेज, मतलब सीधी सादी दिखने वाली इमेज क्या होती है, जनरली वर्चुअली होती है। जनरली मतलब क्या, वो वर्चुअली होती है ना। अब ध्यान दो कैसे, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर का एग्जांपल देख लो, बराबर। हमारा दोस्त जिसकी इमेज हमारे घर वालों के नजर में बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही अच्छी है, हमें पता है कि एक्चुअली में रियलिटी में कैसा है वो, बराबर, कितना बड़ा शैतान है। लेकिन वो हमारे घर वालों के सामने एकदम डिसेंट बंदा बना रहेगा और हम भी उसकी इमेज को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम पर कोई आँच ना आए। हाँ अच्छा, सीधा साधा बंदा है, अच्छा है, ओके। तो जो सीधा साधा दिखने वाली इमेज क्या है, वर्चुअली है ना। सो वो इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है ना, क्लियर है। तो जितनी सीधी सादी इमेज उतनी वो वर्चुअल इमेज, ओके। और जनरली क्या, फैक्ट में जो रियल इमेजेस होती है वो उल्टी फॉर्म होती है ना। वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। समझ में आया। अब ये जो इन्वर्टेड इमेज है, जो रियल इमेज है, ये हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज जो है हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सिनेमा घरों में आप मूवी देखने गए होंगे, बालकनी में अगर बैठते हैं तो वहां पे प्रोजेक्टर लगा होता है, ओके। तो प्रोजेक्टर से है ना इमेजेस क्या की जाती है, पर्दे पर दिखाई जाती है, तो वो इमेज प्रोजेक्ट की जाती है। तो रियल इमेज को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, यदि स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, बल्कि जबकि हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है। हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड इमेजेस, देन वर्चुअल इमेजेस कैसे होती है, इरेक्ट। देन दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, क्लियर। ये दो मेन डिफरेंस है, बाकी तो ऐसे नंबर ऑफ डिफरेंस बताए जा सकते हैं। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के समझने के बाद में मुझे बताओ, आप अगर आईने में देख रहे हो, आप अगर प्लेन मिरर में देख रहे हो और आपको इमेज आईने में आपकी खुद की इमेज दिख रही है, तो वो इमेज रियल है या वर्चुअल। चलो, तो आपको वो इमेज रियल है या वर्चुअल ये देखो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या तो फिर आपने आंसर लिख लेना है, क्लियर, मुझे सेंड करना है। चलो, तो अभी हम देखते हैं कि रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, जैसे कि हमने प्लेन मिरर से जनरली हमें वर्चुअल इमेज ही मिलेंगी। और प्लेन मिरर की एक स्पेशलिटी होती है, एक खासियत होती है कि प्लेन मिरर के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रख देते हो तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है उतनी ही साइज की आपको इमेज मिलेगी। दैट इज व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, द साइज ऑफ इमेज ऑब्टेन इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जितने साइज का ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखेंगे उतने ही साइज की हमें इमेज मिलेंगी। और ये इमेज रहेंगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी सादी इमेज मिलेंगी ना प्लेन मिरर से। सोचो, आप सुबह सुबह उठ के नहा के है ना कंघी करने के लिए मिरर के सामने चले गए और आपकी इमेज उल्टी दिख रही है, कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा।
आप तो खुद की सीधी इमेज देखते हो ना ड्रेसिंग टेबल में, है ना। तो ये सीधी सादी इरेक्ट इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्लियर। तो ये इमेज कौन सी है, वर्चुअल इमेज। ये बात क्लियर है आपको। चलिए, तो हम जो भी वर्चुअल इमेज देखते हैं, जो प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती है, उनकी साइज सेम होती है एज दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस बात को नोट किया जाए। ओके, इस बात को नोट करना, ध्यान देना इस बात पर। अब आते हैं हम स्पेरिकल इमेजेस किस तरह से फॉर्म करता है इमेजेस, है ना। जैसे कि हमने कहा था ये रिफ्लेक्शन से फॉर्म होती है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर हम बहुत जगह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन निकाल दे तो इमेजेस फॉर्म हो जाएंगी। जैसे ये इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गया। ओके, इसी तरह से, है ना। ये इधर इमेज इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इधर नहीं जाएंगी तो ये डॉटेड, मतलब जो भी लाइट रे ट्रैवल करती है मिरर के पीछे, वी नो दैट लाइट डू नॉट ट्रैवल, उसके पीछे ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर करती है तो वो वर्चुअल है, मतलब वो झूठी है, इमेज फॉर्म हो रही है वो, है ना। क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन। ये उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब ये क्या है, झूठी इमेज फॉर्म कर रहा है, बराबर है ना। तो इसलिए प्लेन मिरर से जो भी इमेज हम देखते हैं वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। चलिए हम अभी देखेंगे कि स्पेरिकल इमेजेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और उनसे इमेजेस कैसे फॉर्म होती है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखो ही रखो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेरिकल मिरर्स।